हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। मैं लोतिका आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसमें एक साधु बाबा कहानी के अंत में हमें बहुत ही काम की सीख देकर जाने वाले हैं, जो जीवन में हमेशा काम आ सकती है। साथ ही ये जानना बहुत रोचक होगा कि इस कहानी में आखिर साधु बाबा के 3 गुरु कौन थे। तो आइए सुनते हैं साधु के 3 गुरु। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बहुत प्रभावशाली संत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने संत से प्रश्न किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? संत शिष्य का प्रश्न सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे सहस्त्रों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठूं तो संभवतः कई माह निकल जाएं, परंतु तब भी मैं अपने 3 गुरुओं के विषय में तुम्हें अवश्य बताऊंगा। मेरा पहला गुरु एक चोर था। एक बार मैं मार्ग भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब भंडार और घर बंद हो चुके थे, परंतु अंततः मुझे एक व्यक्ति मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने का प्रयास कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं कोई भी आश्रय मिलना बहुत कठिन होगा, परंतु आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हैं। पर मैं एक चोर हूँ और यदि एक चोर के साथ रहने में आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना स्नेही व्यक्ति था कि मैं उसके साथ एक रात्रि के स्थान पर 1 माह तक रह गया। वह प्रत्येक रात्रि मुझे कहता कि मैं अपने कार्य पर जाता हूँ, आप विश्राम करो, प्रार्थना करो। जब वह कार्य से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, परंतु यदि भगवान ने चाहा तो शीघ्र ही अवश्य कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और सदैव प्रसन्न रहता था। कुछ दिन पश्चात मैं उसको धन्यवाद देकर पुनः अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए वर्षों बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं नितांत हताश और निराश होकर साधना छोड़ देने की ठान लेता था। और तब अनायास मुझे उस चोर का स्मरण हो आता जो प्रतिदिन कहता था कि भगवान ने चाहा तो शीघ्र ही कुछ अवश्य मिलेगा। और इस प्रकार मैं सदैव अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता। मेरा दूसरा गुरु एक श्वान था। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था। मैं पानी की खोज में घूम रहा था कि सामने से एक श्वान दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस श्वान ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और श्वान पानी में दिखाई दिया, जो वस्तुतः उसकी अपनी ही परछाई थी। श्वान उसे देख बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, परंतु बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर को नियंत्रण में कर वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी लुप्त हो गई। उस श्वान के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने भय को नियंत्रित कर व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति भय का साहस से सामना करता है। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से निकल रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलता हुआ दिया ले जा रहा था। वह पास के किसी मंदिर में दिया रखने जा रहा था। उपहास में ही मैंने उससे पूछा कि क्या वह दिया उसने जलाया है? वह बोला, जी मैंने ही जलाया है। मैंने उससे कहा कि एक क्षण था
जब यह दिया बुझा हुआ था और एक क्षण आया जब यह दिया जल गया। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और दिए को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूढ़ता का आभास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिली कि जीवन का प्रत्येक क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का अवसर देता है। हमें जीवन में सदा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।